दोस्तों, आज युद्ध के 1239 दिन हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में। और इस बीच में गृह युद्ध की बात यदि हम सीरिया के कहें तो वह फिर से भड़क गया है। और आज सुबह सुबह भी वहाँ पे आपस में जबरदस्त लड़ाइयाँ हुई हैं। और इसलिए पहले मैं सीरिया की ही बातें आज करता हूँ। यह 2 दिन से शुरू हुआ है, जिससे मुख्य रूप से बिदायूं मिलिशिया, उसके साथ सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की आर्मी। यह एसटीजी नया बना है, एचटीएस के जगह पे मार्च में ही बना है। और ये तीनों मिलकर और सब मिलकर एक तरह से कहें तो सोयदा गवर्नरेट यानी वहाँ के राज्य में क्षेत्र में अंदर घुस के ड्रूज मिलिशिया के खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ड्रूज के खिलाफ लड़ने वाले शुरू के समय में कई लोकेलिटीज़ में अंदर घुस गए। सुवैदा राज्य में कुछ नाम ऐसे हैं: अल सुरा, अल सगीरा, अल अरिका, अल मज़ारा, अल मकाज, अल और दूसरे कई सब डिस्ट्रिक्ट्स। ये लड़ाके या सही कहें तो आतंकवादियों ने कई जगह लूटपाट की। और इस बीच में उनके नए रीइंफोर्समेंट्स आए और वहाँ के सिविलियन पूर्व दिशा में भाग खड़े हुए भारी संख्या में। हालांकि युद्ध के दूसरे दिन ड्रूज मिलिशिया ने इन सबको बाहर फेंक दिया था, फिर भी ये यानी सीरियन ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के आर्मी नॉर्थ वेस्ट सोयदा में फिर से घुसे हैं। आईडीएफ के बॉम्बिंग ने जीटीएस के यानी उन्हीं आर्मी के जिसको अमेरिका और इजराइल के मोसाद ने मदद की थी सत्ता माने के लिए, उसके दर्जनों गाड़ियां, टैंक और ट्रुप्स को बर्बाद किया। सीज फायर का अनाउंस किया गया था सीरियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज सुबह में वह भी टूट गया और इजरायली फोर्सेस ने फिर से बमबारी की है। सीरिया ने इजराइल के इस कदम की निंदा की और कहा है कि बड़ा ही धोखा देने वाला है। तो क्या आपको उम्मीद कुछ दूसरा था इजराइल से? और कहा है कि इजराइल जो भी इसकी होगी वह रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या कर लेंगे आप? स्थिति भयावह है। खैर, अब हम आ जाते हैं गाज़ा में। वहाँ पे लड़ाई जारी है और हमास द्वारा अभी भी गेरिल्ला युद्ध में 3 से 4 तकरीबन हर रोज़ इजरायली सैनिकों को तबाह कर दे रहे हैं। घायलों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। इस बीच आईडीएफ ने लेबनान यानी हिजबुल्लाह के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और उनका टैंक मरकावा उड़ गया, क्योंकि आईईडी लगाया हुआ था और उसके चारों सैनिक मारे गए। यह भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट कमीशन जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, खोज कर रहे थे इजराइल के खिलाफ में, वहाँ पे उन सब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और यह स्थिति है आज दुनिया की और हर देश में जहाँ तक न्यायपालिका, न्यायालय और न्याय का प्रश्न है। अब आते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध की खबर के बारे में। करसों दक्षिण में काउंटर ड्रोन, काउंटर आर्टिलरी बहुत ज़बरदस्त है, जबकि जापोरिजिया क्षेत्र में नोवपावलोवका में रूसी सैनिकों ने वोस्क्रेसेंका पर कब्जा करके उसके पश्चिम में बढ़ रहे हैं और मालिवका की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और अब वह अलेक्जेंड्रोग्राद नई जगह है, वहाँ पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। इस तरह से कहें तो यह छठा गांव या शहर है जो जुलाई में रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। इन जगहों के उत्तर में भी ये नोवोहाट और जेलेनी हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से यूक्रेन के सैनिक धीमे धीमे पीछे हट रहे हैं। सटे हुए दक्षिण में शेवचेंको की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि पोक्रोवस्क में आते हैं तो रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है और आगे भी बढ़ रहे हैं। नोवोटोरेत्स्कोए, फ्योदोरोवका, राजिनो के पश्चिम में नोवोसर्गिवका और उडाकने, राडिंस्कोए के लिए लड़ाई पूर्व से शुरू हो चुका है। और जब ड्रुजकोवस्की क्षेत्र में भी रूसी सैनिक पोल्तावका में अंदर घुस गए हैं और रूसिन यार के लिए भी लड़ाई जारी है। कॉन्स्टांटिन्यूका की तरफ बढ़ ही रहे हैं रूसी सैनिक। नोवोस्पास्कोए के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो पोक्रोवस्क
के पश्चिम में और पूर्व में यानी दोनों फ्लैंक से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सीधे दक्षिण से पोक्रोवस्कोविच, जिसे हम हेडॉन कहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी बाखमुत का या चासिव यार का दूसरा नज़ारा हमें जल्दी ही यहाँ देखने को मिल सकता है। अब महत्वपूर्ण युद्ध में सीधे खार्कोव बेलगोरद रीजन में आते हैं। यहाँ पर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं अंबारनोए और खाटने क्षेत्र में, और मिलो से बढ़ रहे हैं जिस पर इनका ऑलरेडी कब्जा है। इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, खासकर रूस के तरफ से, और उन्होंने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तकरीबन पाट दिया है, यानी सैचुरेट कर दिया है। संक्षिप्त में कुर्स्क सूमी क्षेत्र में लड़ाई जारी है टेटकिनो नोविपुत की तरफ। हालांकि रूसी सैनिक याब्लोनेवका पर कब्जा करने के बाद ये खरापोवचीना की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके इर्द गिर्द के जो जंगल के क्षेत्र हैं उस पर भी कब्जा कर चुके हैं, और यहाँ से वह सूमी के यूनाकोवका रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी सूमी में भी वाराचिनो और यूनाकोवका के लिए लड़ाई जारी है, जबकि अंद्रिवका ग्रे जोन में आ गया है, यानी इस पर किसी का कब्जा नहीं है यूक्रेन के सैनिकों के काउंटर अटैक के बाद, और उनका काउंटर अटैक कोंद्रातोवका में भी जारी है। लड़ाइयाँ तो सूडान, DRC, सोमालिया में भी जारी है, लेकिन मैं कभी कभी एक खास पार्ट की बातें आपको बताता हूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे क्या हो रहा है। आजकल मैं भारत के किसी खास मुद्दों पर बात नहीं करता हूँ, हालांकि आप मेरा वीडियो देखेंगे या जो लोकपक्ष की पत्रिका निकलती है उस पर आजकल हम बिहार के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।